हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर आईक्यू गेमिंग 45। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस में एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। स्टार्ट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर आईक्यू गेमिंग 45। तो दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होगे, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो। तो दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होगे कि हमारा तो गेमिंग का चैनल है, हम गेम खेलते हैं ना, अभी ये सब पढ़ाई को लेके क्यों बैठते हैं। लेकिन आप भूल चुके हो, हम अब पढ़ने जा रहे एक चैप्टर साइंस का। हम पढ़ेंगे एक चैप्टर हमारे एक वीडियो पे, जिस साइंस के चैप्टर का नाम है चैप्टर साइंस हम पढ़ेंगे आज। तो आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। किसी की बुक में कुछ होगा, किसी की बुक में कुछ होगा, लेकिन हमारी बुक में चैप्टर 4 है। लेकिन कोई बात है, अगर किसी की बुक में कुछ है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, हम लिख देते हैं हम चैप्टर। वैसे भी हमारे यहाँ का चैप्टर 4 का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, और हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर की हर एक चीजें पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको लेट्स गो। अभी हम इन सबको दोस्तों इरेज कर देते हैं। हाँ, तो अब बारी आती है लिखने की। तो हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये रहा हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम समझें कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। पहली बात हम करेंगे फर्स्ट डिफॉल्ट एसिड। एसिड खट्टापन, सॉल्ट जो कि हमारा होता है नेचुरली। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये वाले एसिड हमारे नेचुरली। और इसको हम कहते हैं वीक। जो खट्टापन आते हैं उन सबको वीक कहते हैं, जिसका टेस्ट होता है ये टच। और हम बात करेंगे टच की, तो ये टच में हमारा होता है कोरोसिव। ये होता है दोस्तों हमारा टच में कोरोसिव। तो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे ना गेमिंग का ये हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई भी जरूरी है। तो भाई कोई बात नहीं, हम बिना किसी देरी के अब पढ़ते हैं एसिड। अब समझते हैं एसिड खट्टापन, खट्टा नेचुरली वीक, टेस्ट नो, टेस्ट है बाय द डिफॉल्ट ऑफ टच, कोरोसिव टच होता है हमारा किसका, एसिड का। एक और टाइप होता है एसिड का जिसका नाम होता है हमारा मिनरल एसिड, मिनरल स्ट्रॉन्ग। मिनरल की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग। तो एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम समझेंगे बेस। बेस आपने सुना होगा, वो वाला बेस नहीं जो ट्रायंगल की वाली शेप होती है, वो वाला बेस नहीं कह रहा मैं, अलग टाइप का बेस समझते हैं। सबको समझ में आ टच सोपी होता है इसका टच, सोपी होता है। अब हम देखेंगे सोपी हमारा किस सब चीजें में होता है। तो बात करेंगे हम सोपी की, तो वो हमारे बहुत सारे केमिकल होता है। जैसे एसिड की बेस पे बात करेंगे तो हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक H, हमारा हाइड्रोक्लोरिक, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसको कहते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक एसिड होता है ना, वो इसे जाना जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मोस्ट खतरनाक एसिड होता है हमारा, ये समझ में आ गया। और अब बात करते हैं हमारा बेस की। बेस में हम केमिकल फॉर्मेशन अगर जानेंगे तो इसका होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी हम जानेंगे, एन स्मॉल ए स्मॉल ओ और कैपिटल में एच, NaOH। सिंपल में याद करो, नहीं याद करो तो मत याद करो, सिंपल में। सिंपल में कैसे होगा याद, हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे चीजों को, जिससे हमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो, हमें चीजें अच्छे से समझ में और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम पढ़ेंगे पहले ना। ना 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 हमेशा आप रट लो, कुछ भी कर लो, ना हमेशा सोडियम में ही होएगा। इसको हम नॉट चेंज कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है सोडियम का। सोडियम का ही होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलकर बन गया NaOH। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी तरह के होते हैं। इसमें भी होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी चीजें होती है, लाइम सब होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। एंटासिड का जिसमें फॉर्मूला बनता है वो हमारा होता है वो, देखो देखो बच्चों, हमें सवाल है, एक मेरा आपसे सवाल है। एंटासिड एक शब्द है जो हम अभी समझेंगे। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो हम समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन, जब न्यूट्रलाइजेशन के केस में, जो कि अब केस हमारा न्यूट्रलाइजेशन का क्या है केस, अब जान रहे हो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड और बेस को ये न्यूट्रलाइज करता है। कैसे यूज करता है अब वो हम जानेंगे। जब हम किसका एग्जांपल लें, हम स्टोमक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो फिगर में बना रहा हूँ, शायद कुछ अच्छी बन पाए। फिगर पे मत जाना, पढ़ना है मैं इसलिए फिगर पे मत जाना। स्टोमक, ये हमारा स्टोमक है। फिगर में इरेज कर देता हूँ ना, कुछ लोग कमेंट पास कर देंगे, कुछ और मतलब है हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे स्टोमक का। मैंने अभी आपको बताया है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको बताना है स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर आता है सब्सक्राइब कर दो, नहीं आता तब भी सब्सक्राइब कर दो, और लाइक तो करना ही होगा। ओके दोस्तों, जल्दी टाइम स्टार्ट होता है आपका। अब स्टोमक में कौन सा एसिड होता है जल्दी बताओ, जल्दी। 4 5 6 7 8 9 10 बाबा जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी टाइपिंग लिखो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो जल्दी। स्टोमक में कौन सा एसिड होता है अभी पढ़ाया है। स्टोमक में कौन सा एसिड होता है अभी जस्ट बताया था। स्टोमक में एसिड का एग्जांपल दिया तो उस एसिड का फुल फॉर्म लिखवाया था। अब तो आ गया होगा समझ में, जल्दी रिकॉल। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, आपका टाइम खत्म होने वाला है। जल्दी 20 मिनट आपके, 20 सेकंड आप 20 मिनट बोलो, 20 सेकंड आपके पास, जल्दी टाइपिंग करो। 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। आंसर है इसका HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है हमारा HCl का। जिन्होंने सही आंसर लिखा है उनके लिए मैं ताली बजाता हूँ, और सारे बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं वो भी ताली बजाएंगे, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे, आधा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं सब जो हमने रिकॉल कर लिया है। एसिड में हमने एग्जांपल दिया था HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम है। अब बात करें कि इसमें सॉल्ट का क्या काम। अब बोलोगे अरे 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 इसे सॉल्ट का क्या काम है, ये तो बता दो भाई। बता दे
जब ये 2 प्रेजेंट हो जाता है, क्या 2 प्रेजेंट हो जाता है? एसिड। जब एसिड हमारे स्टोमक में 2 प्रेजेंट, बहुत ज्यादा कीमती पर आ जाता है, तब जब हमारा ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, हमें एसिडिटी होने लग जाती है। एसिडिटी, वो वाली एसिडिटी नहीं, ये वाली एसिडिटी, हमें एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। तब हमारा एक इलाज होता है, डॉक्टर हमें एक दवाई देते हैं जिसका नाम होता है एंटासिड। एंटासिड्स हमारा एक टैबलेट्स होता है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये सारे हाइड्रोक्साइड होते हैं, अमोनियम। और दोस्तों ये सोडियम नहीं होता, ये होता है हमारा मैग्नीशियम। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ इधर। पहले ये सब हम मिटाते हैं और अब हम पढ़ेंगे एंटासिड क्या होता है। एंटासिड को हम क्वेश्चन आंसर के बेस में थोड़ा सा समझेंगे। एंटासिड्स, टू हैव देखो दोस्तों, टू हैव life from acidity we to have relied from acidity we generally used antacids टैबलेट्स। हम एंटासिड्स के टैबलेट को यूज करते हैं जब हमें रिलाइट मतलब हमें आराम चाहिए होता है एसिडिटी से, तो हम एंटासिड के टैबलेट यूज करते हैं जिसके अंदर विच लिख सकते हैं हम, विच कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी लिख दो कमेंट में। हाइड्रोक्साइड का आप रिकॉल भी करते हैं चैप्टर को, तो जल्दी जल्दी ये रिकॉल भी हो रहा है, साथ में पढ़ाई भी हो रही, कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो रहे हैं चैप्टर के। अच्छा लगे, मजा आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा प्रेजेंट होता है क्योंकि, आप सुन लो, क्योंकि ये सारे होते हैं बेस, ये हमारे बेस होते हैं, ये चीजें हमारे क्या होते हैं? बेस। अब आगे लिखना है टू न्यूट्रलाइज इट। अब न्यूट्रलाइज का क्या केस है इसमें पढ़ेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। टू हैव रिलाई फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी से आराम चढ़ने के लिए हम जनरली यूज करते हैं एंटासिड के टैबलेट्स, वो जो कि कंटेन करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि खुद एक बेस होते हैं, खुद एक बेस होते हैं, वो कंटेन करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। अब पहले हम न्यूट्रलाइज जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेम होता है, तो वो हम जान लेते हैं एग्जांपल की तौर पे, डेफिनेशन की तौर पे हमें जान लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, हम ये जान लेते हैं। वो चलो अब आपको बता देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन बिटवीन, याद कर लो, पढ़ो, इसे बोलना है, पॉज करो वीडियो को और बोलो जो मैं बोल रहा हूँ। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस और एन एल्काइल are called
neutralization to form a salt are called neutralization reaction. Simple that. इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड. एक ऐसा रिएक्शन बिटवीन जो एसिड और बेस में होता है टू फॉर्म ए सॉल्ट बनाने के लिए आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो. अपनी भाषा मतलब अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. लेकिन अगर यही रहा तो मैम को आपको पूरा मार्क्स टिक करके पूरे मार्क्स फुल देने ही पड़ेंगे. ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. अब हम जानेंगे इसकी एग्जांपल्स क्या है. फॉर्मूला के थ्रू समझेंगे क्योंकि मैंने आधा बता ही दिया है. NaOOH डबल ओ आता है. नहीं जी, डबल ओ नहीं आता. ये बड़ा वाला होता है NaOH टू फॉर्म एस. अभी हम ये देखेंगे NC. इसका लिख देता हूँ सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl. एक और फॉर्मूला आ गया सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl प्लस वाटर का फॉर्मूला आपको देखना है H2O. ये तो आपको पता होगा. तो जनरल है, ये हमारा जनरल है जो कि हमारा जनरल है. ये हमारा H2O वाटर का फॉर्मूला होता है और प्लस हीट. ये हमारा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये. तो ये हम जानेंगे. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गया. एसिड का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया. एसिड का मैंने आपको बता दिया कोरोसिव टच होता है. ये उसके फीचर्स होता है. बेस का बता दिया सॉफ्ट टच होता है. और उसमें हमने बहुत टॉपिक्स अभी हमने वो मिसिंग किया है जो कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे. तो अभी के लिए that's it's all for you today. This lecture are complete for the lesson of the story. Okay? तो आज आपको मैं एक थॉट बोलता हूँ, वो आप लिखना. थॉट आप लिखना. थॉट के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे. ये पहला वीडियो है हमारे चैनल पे. सब्सक्राइब कर दो यार. 1000 तक पहले हमारा टारगेट टू क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स. तो यार सपोर्ट कर दो और कंप्लीट करवा दो. ओके, तो अब हम एक थॉट के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं. दैट्स ऑल फॉर यू. अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाते तो भूल भी जाते हैं. लेकिन अगर हम ज्यादा नहीं करेंगे अभी हम थोड़ा करेंगे. तो थॉट फॉर द डे. Education is the powerful weapon. Education is a powerful weapon which can change the world. Nelson Mandela. आपका एक होमवर्क है मेरी तरफ से. इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड नहीं है होमवर्क. मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा जब लास्ट पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सबको, तब मैं दूंगा होमवर्क. लेकिन आपको एक चीज पता करना है नेल्सन मंडेला के बारे में. नेल्सन मंडेला के बारे में पता करके आपको कमेंट में लिखना है
नेल्सन मंडेला कौन है? ओके, तो फिर अभी हम थॉट को देखते। थॉट है एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक पावरफुल वेपन है जो चेंज कर देता है वर्ल्ड को। तो ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है और आगे की चैप्टर भी कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।